पैसे से संबंधित समस्याएं नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर पे चीज़ों को हैंडल करने के लिए, पारिवारिक स्तर पे हैंडल करने के लिए, आप घर में तो आप नियम नहीं सुना सकते, आप पत्नी के लिए तो जजमेंट नहीं लिख सकते, आप बच्चों के लिए तो जजमेंट नहीं लिख सकते। वहाँ तो आपको अपनी इनर कैपेसिटी को करना पड़ेगा डेवलप, कि हाउ टू हैंडल इट। देखिए, पैसा और खुशी में कोई भी संबंध नहीं है आपस में। खुशी आपके मन का एक भाव है, खुशी आपके मन का एक भाव है, उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। एक व्यक्ति ने कभी पेड़ नहीं देखा है, कभी पेड़ नहीं देखा, उस व्यक्ति के पास मैं एक छोटा सा बीज लेके गया और वो बीज मैंने उसके हाथ पे रखा और मैंने उसको बोला कि भाई इस बीज के अंदर ना एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उससे हजारों टन जो है वो लकड़ी पैदा हो। हर व्यक्ति का आने का जो एक रास्ता है वो है माँ का गर्भ। अब आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, ये माँ का गर्भ है, उसकी कल्पना में आया, उसने अपने को चारों तरफ से बंद किया। सबसे सुरक्षित जगह जहाँ वो 9 महीने रहता है, उसे न किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जब परेशानी आती है तो पहले तो ये समझें कि परेशानी का मतलब है उनको अब नए जीवन का, यानी अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। पहली बात भोग से समाधि की हो। अब संभोग को सब व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि मानव जीवन का जो केंद्र है वो यहीं से शुरू होता है। हम और आप अगर यहाँ बैठे हैं वो इसी वजह से बैठे हैं। हमारा अगर रोम रोम आज जो बना हुआ है वो माँ के राज पिता के वीर से बना हुआ है कि मुझे गुरु ढूंढना है। और उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, बोले राजेश भाई तुम गुरु नहीं ढूंढ सकते। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी क्षमता ही नहीं है गुरु ढूंढने की, तुम जब भी गुरु ढूंढना जाओगे तो गुरु घंटाल ढूंढ लो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। आजकल की सोशल लाइफ भरी जिंदगी में जहाँ सभी लोग उलझे हुए हैं, परेशान हैं, और कई तो लोग ऐसे हैं कि जिनको यही नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है। हर आदमी एक अनदेखी रेस में भागा जा रहा है और कई जीवन में ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आते कि इन सवालों का क्या जवाब होगा या ये जो उलझन है ये कैसे सुलझाई जा सकती है। कहा भी ये जाता है कि कई बार जब परेशानी आती है तो एक परेशानी के साथ 7 रास्ते भी आते हैं जो खुले हुए होते हैं, बट जरूरत ये होती है कि उन रास्तों तक कैसे पहुंचा जाए, ये अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे बड़े ही अच्छे मित्र राजेश अग्रवाल जी, जो कि कई सारी राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरीके से ज्ञाता व्यक्ति जिनको तकरीबन सब चीजों का ज्ञान है, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। राजेश अग्रवाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जैसे अभी मैंने आपसे बात करी कि जीवन में हर आदमी उलझा हुआ है, कई ऐसे अनसुलझे सवाल है आदमी के जीवन में जो लोगों को पता ही नहीं है, और एक अनदेखी रेस में हर आदमी भाग रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, पर फिर भी भाग रहे हैं। और ये आजकल जीवन ऐसा हो गया है कि ना चाहते हुए भी हर आदमी परेशान है। परेशान सबसे ज्यादा लोग आजकल मैंने देखा है कि इन परेशानियों के चक्कर में जो लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, ठीक है, वो चीजें ज्यादा परेशान करती हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि सवाल क्या है, मैं खुद भी इस बात को जानना चाहता हूँ कि जैसे आज जो लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, तो ये लाइफस्टाइल क्या लगता है आपको कि कैसी क्या चीज है ये कि आदमी सुबह उठता है और आधा दिन तो मोबाइल खा जाता है उसका, ठीक है, उसके बाद फिर कई सारी परेशानियां, नौकरी की, EMI की, परिवार की, हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, फिर उसके बाद इन सब चीजों से आदमी किस तरह झुलसता भी है, उलझता भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अंधविश्वास है जिनमें वो डूब जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजकल की जो लोगों की लाइफस्टाइल है, इसको आप कैसे देखते हैं? धर्म भाई, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया है बताने के लिए। आपका ये सवाल है बहुत ही संवेदनशील सवाल है, और मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जी, वो इस तरीके से पूरी तरीके से इस चीज़ से आज जूझ रही है। और वो जूझने का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि उसकी रूपरेखा जो हम डालते हैं बच्चे के जीवन में, जब वो शुरुआत करता है वहीं से ही कुछ गलत डालते हैं। अब आप कहेंगे उसको गलत कैसे डालते हैं, तो उसको मैं एक छोटे से रूप में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परिस्थिति आज आती है, इसके आमंत्रित और आमंत्रित दाता जो है वो हम लोग ही हैं। और हम इसलिए हैं क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता है
हम केवल एक जो है भीड़ का हिस्सा बन करके चल रहे हैं। हम लोगों ने कहावतें सुनी है, भेड़ का मतलब क्या है? जो सिर्फ अनुगमन करती है कि सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो हम भी कर रहे हैं। ये इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ये करने से मेरा अच्छा होगा कि बुरा होगा, उनको इससे मतलब नहीं है, बट ये होता है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और ये जहां तक मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर मेरे को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने आप को समझदार आदमी समझता हूँ। आपको नहीं बाकी लोग, सभी लोग इसी चीज में उलझे पड़े हैं, सब लोग यही कर तो बस। अब सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है जागरण की। अब जागरण कैसे होगा? अब जागरण यही होगा कि हम और आप जैसे आज अगर संवेदनशील मुद्दों पर बात करेंगे और ये चीजें जब जाती हैं, देखिए हर चीज का एक सही इफेक्ट है और सही चीजें हैं। बच्चे की जो रूपरेखा रखी, जो आज बच्चा जूझ रहा है, चाहे वो हमारी युवा पीढ़ी है, वो उसका कारण ही सिर्फ जो वैसे अभी आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं शिक्षा नीति की। जैसे मैंने बात किया, शिक्षा नीति जो है उसमें हमको ये सिखाया जाता है पहले दिन से, जो पहली क्लास में बच्चा जाता है, हाउ टू अर्न द मनी, पैसे को कैसे कमाना है। ये तो बच्चे क्या, आजकल बड़ों का भी यही सवाल है कि पैसा कैसे कमाना है, और मुझे लगता है पैसे के पीछे हर आदमी भाग रहा है। पैसा कैसे कमाना है, हमारी पूरी शिक्षा इसी पे आधारित है। जीवन को कैसे जीना है ये नहीं पता, कोई नहीं बताता। अब वहीं जब स्थिति आती है, मैं आज की एक घटना देख रहा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा था कि एक जज साहब हैं, प्रथम श्रेणी के जज थे, और पारिवारिक कलह से आकर के उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। बताओ, जो कि जबकि ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जज बन गया वो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। तो अब कहीं ना कहीं उलझन आ गई। जब जीवन ने अपनी समस्याएं पैदा की, उस समस्या का हल नहीं था। पर एक बात ये भी है राजेश जी कि जो आदमी जज बन गया उसके जीवन में क्या समस्या आएगी? पैसे से संबंधित समस्याएं नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर पे चीजों को हैंडल करने के लिए, पारिवारिक स्तर पे हैंडल करने के लिए, आप घर में तो आप नियम नहीं सुना सकते, आप पत्नी के लिए तो जजमेंट नहीं लिख सकते, आप बच्चों के लिए तो जजमेंट नहीं लिख सकते। वहां तो आपको अपनी इनर कैपेसिटी को करना पड़ेगा डेवलप, कि हाउ टू हैंडल इट। अब उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रोध से जीतना चाहते हैं, अब उन्हें अहंकार से जीतना चाहते हैं, जबकि हमें पता है कि हम 5 अवगुण के साथ पैदा होते हैं। हमारे यहाँ सब कहते हैं कि 5 अवगुण कौन से होते हैं? काम, क्रोध, अहंकार, लालच और लोभ, ये 5 के साथ हम पैदा होते हैं। अब हर चीज की सही व्याख्या भी है, गलत भी है। क्रोध हमारे लिए जरूरी भी है। बिल्कुल। एक व्यक्ति पिस्तौल लेके चलता है, अब वो 2-2 मिनट में सबको निकाल के दिखाने लगे तो वो गलत हो गया। पिस्तौल लेके चल रहा है, बस बात खत्म हो गई उसकी, उसी बात से एक डर बना हुआ है। तो क्रोध का आपको उपयोग आना चाहिए, वो उपयोग कोई नहीं सिखाता। अहंकार जो है, आपका मान जो है, वो कब स्वाभिमान से अभिमान में बदल जाएगा, वो कोई नहीं सिखाता। काम जो है वो प्रेम से कब वासना में बदल जाएगा, ये कोई नहीं सिखाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जब तक चीजें नहीं आएंगी तब तक ये युवा पीढ़ी के साथ दिक्कत है। बिल्कुल। और कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर वो अपने विचारों को उद्गार कर सके, जहां उनसे बात कर सके। बिल्कुल। तो इसमें मैं आप लोगों की जो भूमिका है उसकी मैं बहुत ज्यादा ये मान के चलता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आपने, अगर हम बैठ करके संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक मंच है जिसमें बच्चों को ये लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इसको हैंडल कैसे करना है वो चीजें हमें पता नहीं। ये तो अग्रवाल साहब, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में जितने लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि अक्सर लोग अपनी प्रेमिका से, बीवी से, बच्चों से, माता पिता से इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये समस्याओं को ना अंदर लेके बैठे रहते हैं, और फिर देखने में ऐसा मिलता है कि कुछ समय बाद वो कुछ ना कुछ ऐसे गलत निर्णय लेते हैं या डिसीजन लेते हैं जो फिर पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है आदमी को, और मुझे लगता है कि इसका एकमात्र कारण ये है कि लोगों को जीवन में ये नहीं पता कि खुशी और पैसा, इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस चीज को आप जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें कि खुशी और पैसा, क्योंकि लोग इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं कि पैसा है तो खुशी है और खुशी है तो पैसा है। देखिए, पैसा और खुशी में कोई भी संबंध नहीं है आपस में। जी। खुशी आपके मन का एक भाव है। खुशी आपके मन का एक भाव है, उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। एक गरीब व्यक्ति भी हंसना जानता है, एक अमीर व्यक्ति भी हंसना जानता है। अमीर व्यक्ति भी रोता है और गरीब व्यक्ति भी रोता है। तो ये तो आपके मन का भाव है। पहले तो इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन पैसा आपके लोगों को दूर कर सकता है आपसे। तो आपको मेन जो काम करना होता है वो स्वयं के डेवलपमेंट पे करना होता है, आपकी अपनी जो क्षमताएं हैं। अब आप कहेंगे इसको डिफाइन कैसे करना है?
अब मैं आपको एक डिफाइन करता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। एक व्यक्ति ने कभी पेड़ नहीं देखा है, कभी पेड़ नहीं देखा। उस व्यक्ति के पास मैं एक छोटा सा बीज लेके गया और वो बीज मैंने उसके हाथ पे रखा और मैंने उसको बोला कि भाई इस बीज के अंदर ना एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उससे हजारों टन जो है वो लकड़ी पैदा होगी और उससे फल भी निकलेंगे और फल इतने मीठे होंगे कि मजा आ जाएगा, स्वादिष्ट होंगे। फूल भी निकलेंगे, फूलों में ऐसी खुशबू होगी कि सब जगह महक आ जाएगी। और उसने कभी कुछ नहीं देखा। वो मेरे गुद्दी पे एक थप्पड़ मारेगा और बोलेगा ये मूर्ख आदमी, पागल आदमी, इस बीज में इतना वृक्ष कैसे सुना हुआ है, सब वो मुझे फेंक देगा बाहर। पर वास्तव में ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि उस बीज के अंदर इस पूरी पृथ्वी को आच्छादित करने की ताकत छुपी हुई है। आप समय वक्त परिस्थिति दे दीजिए और उस बीज को वो समय वक्त परिस्थिति आपने दे दिया तो उस बीज की एक ताकत है कि वो करोड़ों बीज पैदा कर देगा और करोड़ों से अरबों बीज पैदा कर देगा और पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देगा। हम और आप भी उसी बीज अवस्था में हैं। हमें केवल जरूरत है उस समय वक्त परिस्थिति की। बीज जब बनता है, पेड़ जब वो खुद को मृत्यु के करीब ले जाता है, जब आप उसे जमीन में डाल देते हैं, उस अंधकार में डाल देते हैं, उस अंधकार से उस शक्ति का उसे एहसास होता है और उस शक्ति से वो नए जीवन का उदय होता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया कि अगर कोई भी व्यक्ति परेशान हो, उसके लाइफ में बहुत सारी कठिनाई परेशानी हो, वो बैठ के उसका चिंतन मनन करे तो समाधान जरूर निकलेगा। और वैसे भी कहावत है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो आपके अंतर्मन से ही आती हैं। अगर आज बिजली का आविष्कार है, आप कहीं से भी आविष्कार है, जब आप आंखें बंद करके एकांत में बैठते हो और अंदर जब उतरते हो, आपका सारी चीजों का सॉल्यूशन वहीं से है। और आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम और आप इस मकान में बैठे हैं, इस जगह पे बैठे हैं, ये चारों तरफ की चार दीवारी दिख रही है, एक आपने दरवाजा बना दिया जिसमें से बाहर जाना है। ये कल्पना कहाँ से आई? कभी सोचा है आपने? आप बताएं मुझे, विचार करें। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि ये कल्पना कहाँ से आई? जिसने भी बनाया होगा घर का, सोचा होगा बनाने का, तो वो तो खैर हमारे जैसे पहले कहाँ से मिला, कहाँ से विचार आया? वही देखो, ये आपका अंतर्मन है। हर व्यक्ति का आने का जो एक रास्ता है वो है माँ का गर्भ। अब आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, ये माँ का गर्भ है, उसकी कल्पना में आया, उसने अपने को चारों तरफ से बंद किया। सबसे सुरक्षित जगह जहां वो नाम महीने रहता है, उसे न किसी चीज की चिंता नहीं है। जब उसको वो कल्पना में आया, जब कभी आदम समय में ऐसी व्यवस्था दिखी, उसे लगा कि मुझे ऐसी कोई व्यवस्था बनानी है, तो उसके अंदर से ही वो आया जो उसके अंतर्मन में था और उसकी कल्पना करके उसने एक बनाया, जहां उसने एक बाहर निकलने का द्वार है जो दरवाजा आज तक है। आप उसने मॉडिफिकेशन किया, आप नई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मूलभूत जो संरचना है वो वही है। वही है। एक माँ के गर्भ में सबसे ज्यादा सुरक्षित है आप एक घर में घुस करके सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल। पर इसकी कल्पना कहाँ से आई है? वो कल्पना वहीं से आई है। बिल्कुल है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? एक बात ये भी है कि आजकल जैसे लोग जब परेशानी में घिरे होते हैं, तो मैंने देखा अक्सर लोग ना बड़ी अंधविश्वास में ज्यादा घुस जाते हैं कि भाई मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पाठ करो तो कुछ भला हो जाएगा, ठीक है, या किसी तांत्रिक के पास चले जाओ तो कुछ भला हो जाएगा, किसी मौलवी से जाके झाड़ा लगवा लो तो कुछ परेशानी ठीक हो जाएंगी, या इन सब चीजों में वो घुसते चले जाते हैं। तो इसका क्या कनेक्शन है? कैसे लोग इन सब चीजों में या ये अंधविश्वास की तरफ क्यों भागने लगते हैं जब आदमी के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आती है? तो इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जब परेशानी आती है तो पहले तो ये समझें कि परेशानी का मतलब है उनको अब नए जीवन का, यानी अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया बीज का उदाहरण देकर, परेशानी का मतलब हमेशा यही है कि अब यहाँ से आपको नया एक आयाम चाहिए जहाँ से आपके जीवन को नई दिशा मिले। नई दिशा मिले। अब वहां पर जब नई दिशा की बात करते हैं तो अब वो इस असमंजस में रहते हैं कि दिशा कहाँ से मिले। तो पहला तो तरीका ये है कि वो एकांत में बैठे, शांत बैठे, अपने मन को जितना काम डाउन कर सकते हैं करें। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके मंच के माध्यम से अगर वो कहीं अगर चाहते हैं कि मुझे मार्गदर्शन मिले, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके माध्यम से हम उनको जवाब दे सकते हैं कि उसका क्या माध्यम है। ठीक है। तीसरी बात, मैं भटक गया थोड़ा सा, चल रहे, हम क्या बात कर रहे थे? मतलब अंधविश्वास की। हाँ, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि
जनरली होता क्या है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है। हाँ। हम और आप कुछ नहीं है, हम और आप ऊर्जा का फैलाव है। हम और आप जो हैं वो ऊर्जा का फैलाव है। बिल्कुल। और ऊर्जा दो तरीके की होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक है। नकारात्मक के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी के बारे में बुरा सोचना है आपको कोई प्रयास नहीं करना है, आप खूब सोच सकते हो। एक किसी के बारे में अच्छा सोचना है, किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आप समझ गए? बिल्कुल। अगर आपको फल चाहिए और पेड़ लगाना है तो आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन झाड़ियां, झाड़, खंखाड़, ये सारी चीजें हैं वो अपने आप उग जाती हैं। तो नकारात्मकता अपने आप उग के आती है। अब जो आप अंधविश्वास की बात कर रहे हो वो अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे है कि उस नकारात्मकता से सकारात्मक की तरफ कैसे जाएं। और उसको जोड़ने के लिए ये बताया गया कि आप मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाएं, आप गुरुद्वारे जाएं, आप जहां भी जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जहां आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज हो। अब आप कहेंगे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, हम और आप जो काम करते हैं, हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो पूरा ब्रह्मांड का रहता है। जैसे ही हम नकारात्मक होते हैं सारी ऊर्जा हमारी तरफ फ्लो करने लगती है, नेगेटिव एनर्जीज। और ऐसा ही होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, इधर से भी खबर मिलती है, इधर से भी मिलती है, इधर से भी मिलती है। अगर आपको उसको हैंडल करना आ गया, आपने उसको समझ लिया और सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पे आपने रिएक्ट नहीं किया, कोई परेशानी आई आपने रिएक्ट नहीं किया, तो वो चीजें रुक जाएंगी। और जब आप उसके द्वारा जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कोई ऐसा करते हैं, तो आपके वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पे एक ब्रेक लग जाता है और वो पॉजिटिविटी की तरफ आप जाते हैं कि मैंने अच्छा कर लिया। वो एक केवल कारण मात्र है, लेकिन मेन कारण है वो आप है। जैसे आपके अंदर सकारात्मक का फ्लो होता है, आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस फिर चेंज हो जाता है, आपकी तरफ सकारात्मक सारी चीजें आने लगती हैं। तो जब आप चल रहे होते हैं वो कारण वही है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब आपको अपने व्यवहार को अगर संभालना आता है तो परेशानियां बिल्कुल दूर है। आपको अपने व्यवहार को संभालना नहीं आता है, आप परेशानियों के साथ चले जाएंगे तो परेशानियां और गहन होती चली जाएंगी। तो जो आप इन्फ्लुएंस की बात करते हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं, वो कहते हैं कबूतरों को दाना डाल दो, वो आप कहता है गरीबों को खाना खिला दो, तो वो सिर्फ आपका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज कर रहा है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को जागृत कर रहा है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आप उसको अंधविश्वास करें, अंधविश्वास पर नहीं है। ऐसा देखने को मिला कई बार, जैसे आदमी जब समस्या में घिरा होता है ना, तो उनको बहुत छोटी छोटी चीजें भी उसको जो पुराने जमाने में लोग बोलते थे वो याद आती। जैसे कि भाई घर से निकल रहे हो, किसी ने छींक मार दिया तो मत निकलो, ठीक है। रास्ते में जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट गई, मत जाओ, ठीक है। या सुबह उठ के आप जा रहे हो, आपको कील कोई लोहे की पा गई तो वो अपशगुन है। या इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। या क्या बोलते हैं, रात के समय पीपल के पेड़ के वहां से मत निकलो, उससे बुरा होता है। मतलब 36 चीजें, कहने का मतलब ये है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या सही में ऐसा होता है? देखिए, ये सब चीजें सूक्ष्म में अगर आप जाएंगे तो इसका असर होता है। अच्छा, ठीक है, अगर आप सूक्ष्म में जाएंगे। लेकिन दिक्कत है कि हम लोग सूक्ष्म को जानते ही नहीं है। हम लोग जो है वो ऊपर ही भौतिक तल पे जीवन को जी रहे हैं। हम लोग बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ हो सकता है, ये सिक्स सेंस है, होगा नहीं। अच्छा। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिल्ली रास्ता काट रही है, वो उसका एक नेचुरल काम है, वो उसे जाने दीजिए। लेकिन आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया? अगर आपने उस पर नेगेटिव रिएक्ट किया तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, और आपने उस पर न्यूट्रल इफेक्ट किया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कुल मिला के कि आपकी भावना कैसे, आप उस चीज को किस तरीके से सोच रहे हो, उसी के ऊपर ही सारा जो कर्म का सिद्धांत है, जो चीजें बताई जाती हैं, आपका विचार जो है वो बीज है। मेरे ख्याल से इसलिए वो बड़े बूढ़े या हमारे जो बड़े ऋषि मुनि रहे हैं वो यही कहते हैं कि हमेशा अच्छे विचार मन में आने चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए शायद हर धर्म के अंदर जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी धर्म में ये कहा जाता है कि जब भी आप फ्री हो तो किसी ना किसी परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि इससे शायद मुझे लगता है कि फिर वो नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो शायद नहीं, वो रुक जाते हैं। तो ये एक तरह का एक साइंटिफिक लॉजिक है। बिल्कुल। उन्होंने एक्चुअल में, मैं आपको वही बताना हूँ एक और बात, कि हमारे यहाँ पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे। ऋषि जो होते थे वो धर्म का प्रचार करते थे, और मुनि जो होते थे वो हम लोग सोचते हैं धर्म है, लेकिन नहीं, मुनि जो होते थे जो मनन करते थे। जो मनन का मतलब मन का द्वारा जो सोच रहे हैं, जिसको आज के जमाने में हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। मुनियों का काम था प्रकृति और मानव के बीच का संबंध को ढूंढना। वो जंगलों में रहते थे, वो कुटी बना करके रहते थे, वो देखते थे ये वाला पेड़ है तो क्यों है, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस जड़ी बूटी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये हवा है, ये चल रही है, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। वो एक एक चीज की बारीकी में जाते थे
और जब उसको एक परिणाम पे पहुंच जाते थे, अब उसे एक्सप्लेन कैसे करें आम आदमी में, क्योंकि आम आदमी का कभी भी ऐसी चीजें नहीं होती थी जनता की, तो वो उसे ऋषियों के साथ बांटते थे। अब ऋषि जो होते थे वो अध्यात्म का प्रचार करते थे, भगवान का प्रचार करते थे, वो उसको धर्म के साथ जोड़ देते थे ताकि लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली उस चीज को माने। इंसान शुरू से ही धर्म भीरू रहा है। आप जानते हैं बात है। इंसान को आप वैसे कुछ बताइए वो नहीं मानेगा, लेकिन उसे बताइए ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, कोई भी धर्म गुरु बता दे तो फिर तो लोग वो छोड़ मान देंगे। लेगा। बिल्कुल। तो इंसान शुरू से धर्म भीरू रहा है, धर्म के बारे में बात करते ही उसके एकदम कांपने लगता है, क्योंकि उसके परे लगता है उसको चीजों। पर आजकल लोगों ने इन सब चीजों को ही अंधविश्वास बना लिया है। देखिए अब ये व्यावसायिक युग हो गया है, अब इसका व्यावसायीकरण हो गया, तो व्यावसायीकरण होने से उसका फिर मूलभूत जो उद्देश्य है वो खत्म होता जा रहा है। और ये आपको हर जगह दिख जाएगा आज की डेट में, चाहे वो अध्यात्म पे चले जाओ आप, चाहे गुरुओं पे चले जाओ, चाहे गुरु घंटालों पे चले जाओ, चाहे अस्पतालों में चले जाओ आप, हर जगह जो मूल उद्देश्य है, मानवता का जो मूल उद्देश्य है वो खत्म होता जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आदमी के जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो समस्या आदमी खुद तैयार करता है? अगर सूक्ष्म में जाएंगे तो फिर मैं ये कहूँगा समस्या खुद ही तैयार करता है, खुद ही तैयार करता है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है। और हर समस्या का हल भी है, कोई मैं बताता हूँ। अगर आप गलती करते हैं तो मेरे गुरु हैं ओशो, मैं उनका फॉलोअर हूँ, ठीक है। हमारे गुरु ये कहते हैं कि जब आप पुण्य के शिखर पे होते हैं तो उन सारी पापों को धन्यवाद देते हैं कि वो थे तो आप यहाँ तक आए। पर ओशो की आपने बात करी तो ओशो जी के लिए तो एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि वो तो कहते हैं कि भाई जो मन करे वो करो। कहने का मतलब है कि आपका मन कर रहा है कि अभी किसी के साथ संभोग करना तो आप कर लो। अब देखिए, अब पर इस चीज को लोग बड़े गलत देखते हैं। ये मैं बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है, मैं यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मिथक है। मैंने आपको बताया एक होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि भारत में लोग ना अच्छी चीज को बाद में पकड़ते हैं पर बुरी चीज को सबसे पहले क्यों पकड़ते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए व्यक्ति क्या है, जैसे आपने संभोग की बात करी, वास्तव में उनका ये शब्द नहीं है संभोग, उनका शब्द है संभोग से समाधि की ओर। हाँ, उनकी किताब भी है इसके ऊपर, संभोग उनका है संभोग से समाधि की ओर। अब संभोग को सब व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि मानव जीवन का जो केंद्र है वो यहीं से शुरू होता है। हम और आप अगर यहाँ बैठे हैं वो इसी वजह से बैठे हैं। बिल्कुल। हमारा अगर रोम रोम आज जो बना हुआ है वो माँ के जो पिता के वीर से बना हुआ है, दो जनों के वीर से एक एक जो कण बना हुआ है वो पूरा उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो हम संभोग के बारे में तो जानते हैं, समाधि के बारे में हमें इतना सा भी नहीं पता है। तो जब समाधि की बात आती है तो हम मुंह फेर लेते हैं, और जो संभोग की बात आती है तो हम पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं संभोग गुरु। दिलचस्प, क्योंकि हम जो जानते हैं वही लेंगे ना। हमने उसमें से आधा काट लिया अपने हिसाब से, पर वो पूरे को नहीं काटा। उन्होंने ये भी कहा काम से राम की ओर, पर हमें पता है काम के बारे में, हमें राम के बारे में पता नहीं है कि काम से राम की यात्रा कैसे होगी। इन्हीं वजह से वो हमेशा बड़े उसमें भी रहे चर्चा में। तो चर्चा में अब मैं वही बता रहा हूँ। अब आप अगर इस गूढ़ मुद्दे पे बात करते हैं और कल आप ये जान जाते हैं कि इसका तरीका क्या है, जब आप प्रोसेस को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए यही चीजें क्या हो जाती हैं, यही चीजें ज्ञान का रास्ता बन जाती है, और नहीं तो ये आपके लिए चीजें मिथक है। तो ओशो जी की जो बात है, लोगों को जितना पता है वो रामायण पढ़ते हैं हम लोग। रामायण के अंदर दो पात्र हैं, एक पात्र है केवट। उस केवट को जो है राम में भगवान नजर आते हैं और वो उनको जो है अपना परम मानता है। उसी रामायण में एक पात्र है धोबी, उसे राम में शैतान नजर आते हैं। पर राम के व्यक्तित्व को क्या फर्क पड़ रहा है? राम तो राम है, वो आज भी पूजनीय है, कल भी पूजनीय थे, परसों आगे भी पूजनीय रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखने वाले की दृष्टि का फर्क है ना। तो ऐसे ही अगर ओशो का कोई व्यक्तित्व है तो देखने वाले की दृष्टि का फर्क है। हाँ सही बात है। और वैसे भी ये तो कहावत है ना कि भाई अच्छाई के साथ तो बुराई भी रहती है। देखने वाले की दृष्टि का फर्क है। अब आप जितना लोगे उतना ही है। अगर आपने पूरी चीज देख ली होती तो आपकी यात्रा ही कुछ और होती। बिल्कुल और होगी ही, क्योंकि उसका वो पूरा प्रोसेस है काम से राम की यात्रा। मैंने एक महात्मा जी से एक बार एक बात पूछी थी कि सच्चा गुरु क्या होता है, तो उन्होंने बोला था जो आपको ज्ञान दे वो सच्चा गुरु है। तो मैं कहा जी आजकल तो जिस भी गुरु के पास जाओ वो 2-4 साल बाद किसी ना किसी आरोप में जेल में होते हैं, तो ये कैसे डिसाइड करें कि अच्छा गुरु क्या है? तो उन्होंने बताया कि बेशक आपका गुरु जेल जा रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है और जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है तो वही आपका गुरु है। चलो आज आपकी ये विचारधारा को मैं बदल देता हूँ, ठीक है? नहीं, मेरी विचारधारा ये बता रहा हूँ, इसका जवाब है बहुत तार्किक जवाब है, ठीक है?
जो आप बात कर रहे हो ये प्रश्न आज से 2015 है। 2015 में मैं ऐसे ही अपने एक मित्रों के साथ बैठा था और वहाँ पर हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत ही अध्यात्म पे बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, ठीक है, मैं नाम बताऊंगा उनका, पंडित नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी हैं। उनसे मैं ये प्रश्न पूछ बैठा, अच्छा, कि मुझे गुरु ढूंढना है। और उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, बोले राजेश भाई तुम गुरु नहीं ढूंढ सकते। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी क्षमता ही नहीं है गुरु ढूंढने की, तुम जब भी गुरु ढूंढने जाओगे तो गुरु घंटाल ढूंढ लोगे। बोले तुम कहोगे उसने टोपी नहीं पहनी, उसने अंगोछा नहीं पहना, उसने गमछा नहीं पहना, वो सुबह जल्दी से उठता है, वो रात को जल्दी सोता है, वो मांस खाता है, वो प्याज खाता है, वो ये करता है, वो करता है, आप गुरु घंटाल ढूंढोगे। आजकल यही हो रहा हो। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले तुम एक काम कर सकते हो, तुम खुद को तैयार करो और जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे गुरु तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। और उस दिन की यात्रा और आज याद की यात्रा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, पूरा जीवन चेंज हो गया। वहां से मेरी यात्रा अलग चली है। बात सिर्फ समझने की होती है, आप इस ट्रैक से चल के दूसरे ट्रैक पे चले जाते हो। समझ से अगर आपने समझ लिया उसका अर्थ तो चीजें बदल जाएंगी वहीं से। वहां से पहले का मेरा जीवन और वहां से बाद का जीवन बिल्कुल अलग है। ठीक है, जितने भी हमारे युवा आज देख रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो विषय है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये विषय ऐसा है कि शायद आप और हम बैठ के शायद 3-4 दिन बात कर सकते हैं, बिल्कुल घंटों। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे विषय आगे तक चालू रहे, लगातार रहे और हर हफ्ते हम इस विषय पे चर्चा करें, खासतौर से आजकल के जो युवा है उनकी समस्याओं को लेके, क्योंकि बहुत सारी समस्या आज के टाइम में एक समस्या नहीं है। क्योंकि जब आपके और मेरे जमाने में जब हम लोग थे तो मुझे लगता है कि उस टाइम इतनी समस्या नहीं थी क्योंकि इतने साधन नहीं थे। बिल्कुल। पर आज जो युवा है उनके पास साधन की कमी नहीं है तो समस्याओं की भी कमी नहीं है। जैसे आज के टाइम में उनको साइबर फ्रॉड से बचना है, सोशल मीडिया से बचना है, ट्रोलिंग से बचना है, ठीक है, हैकर्स से बचना है, फिर उसके बाद नौकरियां बचानी है, गर्लफ्रेंड भी बचानी है, माता पिता के साथ भी रहना है, ठीक है, जिनकी शादी होगी उनको डिवोर्स से बचना है। तो ये बहुत सारी समस्या है। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो आज की जो चर्चा है इसको हम आगे भी रखें साथ में। और मैं ये चाहूंगा कि जितने दर्शक देख रहे हैं वो अपनी समस्या हमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि अपने अगले हफ्ते के जो एपिसोड होगा हमारा, हम उस पर उन समस्याओं को लेके चर्चा कर सकें। तो आज मैं चाहूंगा कि जितने लोग हमारे देख रहे हैं इनको जाते जाते क्या गुरु मंत्र देंगे आप? बिल्कुल नहीं घबराएं, जीवन बहुत सरल है जी, और जीवन कहीं से भी बदला जा सकता है। सिर्फ आपकी विल चाहिए मुझे। जिस दिन आप सोच लोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 साल पहले सिर्फ एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया, उससे पहले का मेरा जीवन उसके बाद का जीवन बहुत अलग है। तो आपका जीवन भी उसी दिन से बदल जाएगा, केवल समझ का फर्क है। जिस दिन आपकी जो समस्याएं हैं, आप कहते हैं कि समस्या दूर हो और मैं अपने अंतर मन से अपने को डेवलप करना चाहता हूँ, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है। आपको मैं ज्योतिष तो नहीं कहूंगा, पर एक सवाल पूछना जरूर चाहूंगा दर्शकों के लिए कि जो लोग देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो देख रहे होंगे जिनकी अभी करंट में नौकरी चली गई होगी। आगे कई विषय आएंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे, पर उन लोगों के लिए खास तौर से जिनकी अभी नौकरी चली गई, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि जिसकी जॉब चले जाए वो बड़ा ही गंभीर परेशानी है। क्योंकि आजकल टाइम में एक तो नौकरियां, जॉब्स या काम वैसे ही नहीं है, और अगर जिसका चले जाए तो उसके लिए तो बड़ी भयंकर परेशानी है। और नौकरी नहीं है तो फिर पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो फिर दुनिया जहान की परेशानी। देखिए, ये भी जो आप बात बता रहे हैं गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और चीज़ों को देखता रहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जॉब हमेशा अवेलेबल है, अगर आपको मेहनत करना आता है। हो सकता है आपने 25,000 की छोड़ी हो तो 20 की मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है। पर समस्या तो है ना कि लोग 20 से 25 पे नहीं, 25 से 20 पे नहीं आना चाहते। देखिए, वही चीजें हैं कि आपकी अगर नैसर्गिक आवश्यकताएं पूरी हैं और आपके अंदर काबिलियत है तो वो 20 की जॉब को आप फिर 40 तक ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन बात है कि अगर आप ये सोचेंगे मेरे को 25 की मिली है और अब मैं जॉब जब तक नहीं करूंगा जब तक 26 की नहीं मिलेगी, तो वो परेशानी वही माइंड से ही शुरू होती है। मैं कभी भी आज तक खाली नहीं बैठा जीवन में। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं कभी खाली नहीं बैठा। मैं ऊपर तक जाके फिर जीरो से शुरू करता हूँ, फिर ऊपर से जाता हूँ। मेरे है ही ऐसी व्यवस्था में, और हर बार शुरू होती है और ऊपर तक जाते हैं फिर दोबारा से।
तो मैं यूथ को यही कहूंगा कि कभी भी ऐसी चीज़ों को, कोई भी चीज़ को आप ऐसा ना रखें जिससे आपकी ग्रोथ कमी हो, आपके मन के अंदर परेशानी हो, आप नकारात्मक होना शुरू कर दें। जहाँ से रास्ता मिलता है वहीं से आप शुरू कर दीजिए दोबारा से। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए, अपने संस्कारों पर, अपनी चीज़ों पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी, और जीवन की समस्याओं को लेकर हम आगे भी इनसे चर्चा जारी रखेंगे। आने वाले कई हफ्ते अब आपको हर हफ्ते हमारे राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ यही स्टूडियो में मिलेंगे। आपकी किसी भी तरह की समस्या तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान ढूंढ सकें या आपको उस समाधान के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं, पर कहते हैं ना, वही गिरते वही है मैदान जंग में, ऐसे कुछ है ना सर। बिल्कुल। तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचें और बढ़ते रहें। और जीवन इसी का नाम है, खाली जीने का नाम जीवन नहीं है। जीवन को अगर अच्छे से जीना है तो जीवन में लड़ाइयां बहुत होंगी, चैलेंजेस बहुत आएंगे, उनको पार करना पड़ेगा। खैर आज के लिए इतना ही, और अग्रवाल साहब से जो भी सवाल आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगले हफ्ते की चर्चा में मिलेंगे। देखते रहे, बने रहे हमारे साथ सच की रफ्तार में। नमस्कार। नमस्कार।